दोस्तों, दो चीज़ों का आप अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते। माँ की ममता और पिता की क्षमता। क्योंकि माँ से बड़ा हमदर्द और बाप से बड़ा हमसफ़र और कोई नहीं होता। माता पिता ही वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। तो मेरे भाइयों बहनों, हकीकत को पहचानो और यह मत सोचो कि हमारे माँ बाप का व्यवहार कैसा है। यह सोचो कि हमारा क्या फ़र्ज है। अपने फ़र्ज को पहचानो और भगवान के लिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे उनका दिल दुखे, क्योंकि माँ बाप की सेवा से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है। माँ बाप के पास पैसा ना हो पर वह आपको इतनी दुआ दे देंगे कि उसके सामने पैसा भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी प्रसंग पर आधारित है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। माँ बाप का जीवन में कितना महत्व है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने घर में सोफे पर अपने 45 साल के उच्च शिक्षित बेटे के साथ में बैठा हुआ था। अचानक एक कौवा उनकी खिड़की पर आ बैठा। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, यह एक कौवा है। कुछ भी मिनटों बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपसे कहा है ना, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिताजी ने फिर बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय कुछ क्रोध के भाव उत्पन्न हुए और उसने एक डांटने के अंदाज में अपने पिता से कहा, पिताजी, तुम चाहते क्या हो जो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जबकि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब 4 बार दे चुका हूं। आप कुछ करते धरते तो कुछ हो नहीं और समझ में आपको आता नहीं। अपने बेटे की यह बात सुनकर पिताजी कमरे में चले गए और वापसी में अपने हाथ में एक सड़ी गली डायरी लेके आए, जिसको वह उस समय लिखते थे जब उनका बेटा पैदा हुआ था। और उन्होंने उस डायरी का एक पेज खोला और खोलकर अपने बेटे को पढ़ने को दिया। बेटा वो डायरी लेकर पेज पढ़ने लगा और उसके अंदर क्या लिखा गया था, सुनो। उसमें लिखा हुआ था, आज मैं मेरे 3 साल के छोटे बेटे के साथ आंगन में बैठा हुआ हूँ और सामने पेड़ पर एक कौवा आकर बैठ गया। मेरे बेटे ने उसको देखकर मुझसे पूछा, पिताजी, यह क्या है? तो मैंने कहा, बेटे, यह कौवा है। उसने यह प्रश्न मेरे से कोई 23 बार पूछा और हर बार मुझे उसका जवाब देने में प्यार का अनुभव होता था और मैं उसके मस्तक को चूम लेता था। उसके बार बार एक ही प्रश्न करने से मुझे किसी भी प्रकार की खीज उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि खुशी हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से एक ही प्रश्न सिर्फ 4 बार पूछा तो बेटा चिढ़ गया और नाराज होने लगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यदि आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो उनको बोझ समझकर घर से बाहर मत निकालो। उनको पूरा मान सम्मान दो जिसके वह हकदार है। ऐसा करके आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने आपके जन्म से लेकर आज तक आप पर अपने निस्वार्थ प्रेम की बारिश की है। उन्होंने आपको समाज में सम्मानित व्यक्ति बनाने और आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन हवन में डाल दिया। किसी भी मुसीबत से टकरा गए, कभी किसी दुख दर्द की परवाह नहीं की,
खुद भूखे रहकर आपको खिलाया, तभी आप आज इस रूप में हैं। शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा है, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, माँ बाप का दिल जो दुखाया तो सब है बेकार। माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में और कोई आशीर्वाद नहीं है। माँ बाप के आशीर्वाद को काटने की हिम्मत तो भगवान में भी नहीं है। हर धर्म, हर मजहब में माँ बाप का स्थान सबसे ऊंचा है। अतः भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज से आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके घर में विराजमान माता पिता स्वरूप साक्षात भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का दिल दुखे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी और कैसा लगा मेरा ये विषय? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।